हेलो सभी मीन राशि यानी पाइसिस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वेवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका अप्रैल 2022 कैसा होगा, क्या एनर्जीज आ रही है, कौन से मैसेजेस आपको आपके स्पिरिट गाइड्स देना चाहते हैं। आज के रीडिंग में हम कवर करेंगे आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप्स एंड आपकी पर्सनल ग्रोथ कैसी रहेंगी। हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके एनर्जीज से। फॉर पाइसिस प्लीज़ अप्रैल 2022। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। मैं शफल करके कार्ड्स पहले सेट करूँगी, अगर आप चाहे तो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। थैंक यू। We have 9 of Swords in the past. Strength in the present. And King of Wands in the future. आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए है 5 ऑफ कप्स। मैं कार्ड्स एडजस्ट करूँगी, प्लीज़ मुझे शफल करने दीजिए। आपके रिलेशनशिप्स के लिए है स्टार की एनर्जी। आपके करियर के लिए है 9 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंसेस है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैं कार्ड्स एडजस्ट करके वापस आऊँगी। आपकी पास्ट की जो एनर्जीज़ है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, स्लीपलेस नाइट्स, किसी चीज़ की टेंशन लेके आपकी मतलब रातों की नींद भी गायब है किसी चीज़ के वजह से, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी स्टार कार्ड आया है एंड यहाँ पे फाइनेंसेस में आपके 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो आपके रिलेशनशिप्स, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस के वजह से स्पेशली फाइनेंसेस एंड रिलेशनशिप्स के वजह से बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है पास्ट में। तो यहाँ पर आपको करंट जो एनर्जीज़ है आपकी वो है स्ट्रेंथ की। मतलब आप अब इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, आप इतनी कॉन्फिडेंट हो गए हैं। ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है, ये जो बुरा टाइम आपके जीवन में हुआ है, बुरा टाइम आपके जीवन से गुज़रा है, इसकी वजह से आप इतने स्ट्रॉन्ग हुए हैं। अपनी एनर्जी आपने रिक्लेम की है, आपकी एनर्जी आपने वापस मांगी है यूनिवर्स से, आपने पावर अपनी रिक्लेम की है। अपनी जो आपका हर्ट थी, आपके जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको जिस चीज़ ने हर्ट किया था पास्ट में, उस चीज़ को भुलाकर, उन यादों को भुलाकर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। आप क्योंकि आप है ना, यहाँ पे आपको यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स है ना, बहुत प्रोटेक्टिव है आपके लिए। आपका जो पिछली रीडिंग मैंने की थी आपकी व्हाट्स नेक्स्ट इन लाइफ की, उसमें भी ये बात उभर के आई थी कि आप स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड हैं। क्योंकि मुझे याद है ये आपकी ही रीडिंग थी, पाइसिस की ही रीडिंग थी। यहाँ पे आप ये जो 3 कप है इनकी तरफ ना देखकर ये जो 2 कप्स बाकी है उनकी तरफ देख रहे हैं। मतलब आपका जो एटीट्यूड है वो ग्लास हाफ एम्प्टी की जगह आप ग्लास हाफ फुल है ऐसे बोल रहे हैं। मतलब वो जो दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहा है आपके, तो ये जब होता है, ऐसा जब होता है तो ये निशानी होती है, ये एक साइन होती है कि आप
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड आउटलुक से, दृष्टिकोण से जीवन को देख रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को आप बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड वे से देख रहे हैं। यहाँ पे ठीक है, आप बोल रहे हैं कि पास्ट में जो चीज़ें हुई, मुझे जो धोखे मिले, मेरे साथ जो अन्याय हुआ वो हुआ, पर इसके बाद में आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ सच थिंग्स टू कंटिन्यू इन माई फ्यूचर, क्योंकि आपने वो हर्ट, आपने वो जो पेन है वो देखा है, वो टॉलरेट किया है वो पेन, एंड आपने ये ठान ली है कि मैं ऐसा पेन दोबारा अपने जीवन में नहीं देखूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टोन बन जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप पत्थर दिल बन जाए, नो नो नो। इसका मतलब ये है कि अब आप स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं। पहले कोई भी आकर आपका फ़ायदा उठाकर चला जाता था, अब आप स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं। अब आप खुद को एंड आपके जो लव्ड वंस हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हुए या आपके जो करीबी है, उनको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप खुद की एनर्जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो स्ट्रेस हुआ आपको, ये जो नींद ना आना किसी वजह से, टेंशन के वजह से, ये जो फेज़ है ये बहुत बुरी होती है, एंड आपको ये पता चल गया है कि ये चीज़ इतनी बुरी है कि नॉट इवन योर वर्स्ट एनिमी डिज़र्व्स दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। आपका सबसे बदतर जो दुश्मन है उस पर भी ये नौबत ना आए, ये आप सोच रहे हैं या सोचने वाले हैं। क्योंकि ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है ना, ये बहुत ही डार्क कार्ड है, बहुत ही, जब इंसान एकदम ही हेल्पलेस फील करता है, जब एकदम कोई आस नहीं होती, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली जो एनर्जी होती है ना, उसमें कोई उम्मीद नहीं नज़र आती इंसान को। मतलब ये कार्ड भी रात के समय का ही है। देखिए ये जो लेडी है, ये इनके बेड पे है एंड सोए हुए हैं ये, तो ये रात का टाइम का कार्ड है। तो उम्मीद की कोई किरण नहीं नज़र आना, आशा नहीं, तो होपलेसनेस जब इंसान को होती है, जब ट्रस्ट टूटता है, जब उम्मीद टूटती है, जब धोखे होते हैं इंसान के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है इंसान को। पर आपने, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप गुज़रे हैं, जिन कठिन परिस्थितियों में से आप गुज़रे हैं, उनमें से आपने अच्छी चीज़ें सीखी हैं, जिसके बदौलत आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी बदौलत आप जीवन में ग्रो करने वाले हैं, जिसकी बदौलत आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, जिसकी बदौलत आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एंड लीडरशिप, वो एक स्थिरता, वो एक मान सम्मान, एक प्रतिष्ठा, एक पोजीशन आपके लिए आप क्रिएट कर रहे हैं अपने जीवन में। हाँ, इस समय आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, और वो जो एनर्जी है, जब कोई आपसे कुछ छीनता है और आप ज़ीरो पे आके रुकते हैं या माइनस में चले जाते हैं, तो वो वापस 100 पे जाने के लिए या वापस 1000 पे जाने के लिए, 100% अचीव करने के लिए टाइम लगता है। पर यहाँ पे आपकी जो संकल्प शक्ति है, आपका जो दृढ़ निश्चय है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप किसी भी चीज़ से डरने वाले नहीं हैं और आप रुकने वाले नहीं हैं। अब आपने वो ठान लिया है, आपने वो जोश, वो जुनून है। यहाँ पे ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, ये होते हैं फुल ऑफ एनर्जी, ये है जोश से भरे, जुनून से भरे। ये एक बार कुछ ठान लेते हैं ना, तो वो गोल अचीव किए बिना, वो लक्ष्य पाए बिना ये रुकते नहीं हैं। और ये जो छिपकली आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, तो ये छिपकली यहाँ पे बताती है कि, यहाँ पे भी है, देखिए ये भी छिपकलियाँ हैं, ये बताती है कि आप में सिचुएशन बुरी है, पर छिपकलियाँ अगर आपको पता है तो खुद को ढाल लेती है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वातावरण में, उनमें
क्षमता होती है कि वो ढाल सकती है अपने आप को किसी भी वातावरण में। एंड ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो 2 छिपकलियाँ है ये अपनी ही टेल खा रही है। इसका मतलब है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। इसका मतलब है कि जो आशीर्वाद आपके जीवन में आ रहे हैं वो इनफाइनाइट है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो अनंत है, इनफाइनाइट है। तो ऐसी ब्लेसिंग्स, ऐसी शक्ति, ऐसी एनर्जी आपको आपके जीवन में अनुभव करने मिलने वाली है। एंड यहाँ पे ये शेर भी है, देखिए यहाँ पे ये शेर है, ये बताता है अगेन स्ट्रॉन्ग। इस समय हो सकता है आपके जीवन में कोई लियो हो, यानी सिंह राशि वाले कोई इंसान हो, व्यक्ति हो जो आपकी मदद कर रहे हो इस दौरान, ये जो फेज़ है इस दौरान, या जो लियो सीज़न होता है जुलाई 24 से लेके अगस्त 23 तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वो आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला है, वो आपको बहुत कॉन्फिडेंट बनाने वाला है, ठीक है। वो आपको वो ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब वो ठान ली आपने कि मुझे करना है, मतलब करना है। ये जब शुरू करते हैं तब इनके साथ एक भी इंसान ना हो, पर ये जब रुकते हैं, ये जब उस शिखर पे पहुंचते हैं, ऊंचाइयों पे अपनी सक्सेस की, अपनी जो प्लान किया है इन्होंने वहाँ पे ये पहुंचते हैं, ख़त्म करते हैं, तब तक इनके पीछे हज़ारों लाखों लोग होते हैं। तो ये जो जैसे मैंने कहा आपकी संकल्प शक्ति है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो इतनी पावरफुल है कि आप जो आपके ड्रीम्स है वो सारे अचीव कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रिलेशनशिप्स के लिए कार्ड आया है स्टार का। तो यहाँ पे रिलेशनशिप अगर किसी की प्रॉब्लमेटिक चल रही थी, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स से मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स आपने एक्सपीरियंस किए हैं अपने रिलेशनशिप्स में, तो वो सॉर्ट आउट हो रहा है। क्योंकि स्टार का कार्ड है ना, ये कार्ड है रिन्यूअल का, होप का। ये कार्ड होता है पीस का, मतलब शांति है आपके रिलेशनशिप्स में, एंड होप है कि आगे चल के चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है। जो लोग सिंगल है या जो लोग मैरिड नहीं है पर कमिटेड है, ये है होप का कार्ड कि कोई अच्छी व्यक्ति हमारे जीवन में आ रही है, कोई अच्छा इंसान हमारे जीवन में आ रहा है, हमारे लिए मदद अवेलेबल है। कायम ये परिस्थिति नहीं रहने वाली, बुरे दिन कायम नहीं रहने वाले, हम यहाँ से भी बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो रहा है जिनके लिए, सॉरी टू से दिस, पर मुझे किसी के लिए सुनाई दिया कि बहुत रिसेंटली आपने अपने पार्टनर को खो दिया, मतलब किसी वजह से खो दिया आपने। डेथ की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा, स्पिरिट गाइड्स भी और मैं भी आपको बहुत ज़्यादा वी आर सॉरी ऐसे बोल रहे हैं, पर वो बोल रहे हैं कि आपको इसमें से बाहर निकलना है, इस दुख में से। ऑफ कोर्स ये जो दुख है बहुत गहरा घाव हुआ है आपके लिए, जिसमें से जो कभी रिप्लेस नहीं हो सकता शायद, क्योंकि जो इंसान होता है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अगर कोई नया इंसान भी उस जगह पे आ जाए तो वो कुछ अलग नई चीज़ें अपने साथ लाएगा, पर वो जो इंसान होता है, वो जो व्यक्ति होती है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। और आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ आप खुद को संभालिए, ये बोल रहे हैं, एंड बी होपफुल कि फ्यूचर अच्छा होगा आपका। मतलब इनके जो जहाँ पे डेथ की मैंने बात की, उनके केस में मैं सुन रही हूँ कि आपके पार्टनर के जाने के बाद स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। तो उनके लिए स्पेशली ये मैसेज है कि आपकी जो स्थिति है वो सुधरने वाली है इन फ्यूचर, ठीक है। प्लीज़ डोंट लूज़ होप। यहाँ पे स्टार कार्ड है विश फुलफिलमेंट का। जो लोग सिंगल है स्पेशली,
विश फुलफिलमेंट, आपको जैसा पार्टनर चाहिए वैसा पार्टनर मिलने के चांसेस है यहाँ पे। एंड जो मैरिड है वो भी आपको बोला जा रहा है कि आप अगर अपने पार्टनर से किसी बात पे आपकी बन नहीं रही है, यहाँ पे ये जो मनमुटाव दिखाई दे रहा है, आपको बोला जा रहा है कि बी पेशेंट, फ्यूचर में आपकी सारी विशेस फुलफ़िल होने वाली है। क्योंकि स्थिति हमें काम करना पड़ता है, हमें भी लोगों का मत परिवर्तन करने के लिए, लोगों की जो धारणाएं होती है उन्हें बदलने के लिए बहुत समय जाता है। तो आपको बोला जा रहा है कि बी पेशेंट, थिंग्स विल चेंज। ओके, यहाँ पे करियर के लिए कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। सबसे पहले जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं या रिसेंटली मतलब 1 या 2 साल से जो लोग ट्राई कर रहे हैं, उन्हें बोला जा रहा है कि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। अगर अब तक आपको वो दिखी नहीं है उम्मीद की किरण, प्लीज़ डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आप सेल्फ सफिशिएंट है, आप खुद ही इतने काबिल है कि आप अकेले ही अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं एंड वो ग्रो होने वाला है। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात करता है। ये बात करता है ऐसे पैसों की या ऐसे स्टेबिलिटी की जो दूर तक आपके साथ रहने वाली है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ बन के आई है। अच्छा, फाइनेंसेस के लिए आपके लिए कार्ड निकला था 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो यहाँ पे आके लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। तो ये जो चल रहा है दौर, ये जो परिस्थिति आपके जीवन में है, ये उसके वजह से है। आपकी जो फाइनेंसेस है, हो सकता है किसी ने आपको पैसे आपके मतलब धोखा दिया हो, आपसे पैसे लिए एंड आपको रिटर्न नहीं किए हैं, या जिनके लीगल मैटर्स कुछ चल रहे थे रिलेशनशिप में, डिवोर्स की बातें, तो उसमें आपके जो पैसे चले गए हैं, उसमें जो आपको नुकसान हुआ है, वो उसके वजह से आपके फाइनेंसेस ऐसे हुए हैं। पर यहाँ पे द गुड न्यूज़ इज़ कि इन एनी केस आपको इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पे स्टार कार्ड में भी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। एंड करियर के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है आपके, जिसमें मैंने अभी बताया आपको कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है। तो यहाँ पर आपको आने वाले फ्यूचर में, ठीक है, लियो सीज़न मैंने कहा इम्पॉर्टेंट है, तो आने वाले समय में आपको चेंजेस आते हुए दिखेंगे। मतलब अप्रैल से अगस्त के बीच में धीरे धीरे आपको बढ़त अपने फाइनेंसेस में इंक्रीज़ नोटिस करेंगे आप। एंड यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि ये कर्मा का कार्ड है। आप जितना देंगे, जो बोएंगे वही पाएंगे। तो आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं गई है, आपके जो काम किया है आपने वो वेस्ट नहीं गई है। यहाँ पे जो आपके साथ धोखा हुआ है, ईश्वर आप देख रहे हैं सब। तो यहाँ पे कर्मा रोल प्ले कर रहा है, कर्मा। तो आपको वो जो आपसे छीना गया है, जो आपसे लिया गया है, वो आपको मिलेगा वापस। जो पैसे आपसे लिए गए हैं वो आपको दोबारा किसी रूप में मिलेंगे एंड उससे बढ़कर मिलेंगे, उतने ही या उससे ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप मेहनत करते रहिए, आप अपना काम करते रहिए एंड आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। फॉरगिवनेस, भुलाना है। 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड इसी चीज़ की बात करते हैं। भुला दीजिए वो एक्सपीरियंसेस को, नई चीज़ों के लिए, नए लोगों के लिए जगह बनाइए। यहाँ पे लव का कार्ड है, नए लोगों को अपने जीवन में जगह दीजिए। क्योंकि अगर आप पुरानी ही चीज़ें दोबारा रिपीट करते रहेंगे तो आप अपनी एनर्जी उन्हीं एक्सपीरियंसेस को देते रहेंगे और योर फोकस, आपका जो फोकस होता है वो उन्हीं चीज़ों पर होता है
जहाँ पे आपकी एनर्जी जाती है। तो अगर आपकी एनर्जी पास्ट में हुई तो आपका फोकस भी पास्ट में होगा, जिसकी वजह से आप फ्यूचर में या प्रेजेंट में जो काम करना चाहते हैं, जो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, जो ड्रीम फुलफिलमेंट आपको चाहिए, जो लक्ष्य आपको पाना है, वो पाने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दैट्स वाई यू आर बीइंग आस्क्ड टू फोकस ओनली ऑन द पॉजिटिव। जो पास्ट में हुआ उसे भुला दीजिए, जो भी बुरी चीज़ें हुई। यहाँ पे कर्मा का कार्ड आया है आपके लिए, तो आपने अगर सही किया है और आपको पता है आपने सही किया है, तो बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए, ठीक है। द हॉक ओमेंस एंड मैसेजेस, तो आपको कोई मैसेजेस मिल सकते हैं, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है इस दौरान। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ बता सकते हैं वाया सम मैसेजेस, कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। कुछ इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम। सरेंडर योर फियर ऑफ इंटीमेसी, ये बात बताती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है सरेंडर फियर। तो ये जो कार्ड है सरेंडर फियर ऑफ इंटीमेसी, कि पास्ट में ऐसे रिलेशंस हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि खुद को एक रूम में बंद कर देना है और आगे चल के भी ऐसी ही चीज़ें होने वाली है। नहीं, पॉजिटिव रही है कि आगे अच्छी चीज़ें होंगी, डरना नहीं है जो भी हो, सरेंडर फियर, ठीक है। एंड आगे बढ़ते रहना है जीवन में। कंपैशन फॉर ऑल, तो यहाँ पे आप वही कर रहे हैं, जो भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है उन्हें फॉरगिव करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो लोग नहीं समझ सकते वो कुछ भी कर ले ना, आप उनके लिए जान भी दे देंगे ना, तो वो नहीं समझने वाले। यू नीड टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स देम। आपको ये समझना है कि वो अपने जर्नी पे है और आप अपने जर्नी पर। उन्हें जब चीज़ें समझनी होंगी, उनको जब उन चीज़ों का पता चलना होगा तब चलेगा। ईश्वर है, आपके स्पिरिट गाइड्स है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड मेनली कर्मा है, वो देख लेगा सब चीज़ों को। कंट्रोल इश्यूज, यूटिलाइज योर गॉड गिवन स्ट्रेंथ एंड पावर इंस्टेड ऑफ फियरिंग दैट अदर्स में ट्राई टू कंट्रोल यू। तो ये वही बात है, सरेंडर योर फियर ऑफ इंटीमेसी, कि पुरानी जो चीज़ें हुई, पुरानी जो साइकिल हुई वही रिपीट होगी। इस चीज़ का डर, पुराने जैसे लोग थे वैसे ही लोग आपके जीवन में आएंगे, ये डर अगर आपको सता रहा है तो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं प्लीज़ ये डर आप अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने जीवन से निकाल दीजिए। ओनली पॉजिटिव थॉट्स प्लीज़, नहीं तो निगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। फिर अपनी जो शक्ति है, आपकी जो दृढ़ निश्चय है, आपकी जो संकल्प शक्ति है, उस पर आपको विश्वास करना है, भरोसा करना है। इमेजिन अ ब्राइट फ्यूचर, इमेजिन कि आपकी परफेक्ट लाइफ कैसी होगी एंड अकॉर्डिंगली आगे बढ़िए। एंड दूसरा कार्ड है हियर एंड नाउ, ये फॉरगिवनेस के कार्ड से जो मैंने बोला कि पीछे जो बात हुई है वो पीछे ही छोड़िए, उसे अपने साथ आगे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नहीं तो फिर आपकी एनर्जी बार बार, आपका ध्यान बार बार वहाँ पर ही जाएगा एंड आपके साथ गलत चीज़ें ही मैनिफेस्ट होंगी। जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए या वैसे ही लोग फिर आपके जीवन में मैनिफेस्ट होंगे। तो अगर आपको बदलाव चाहिए आपके जीवन में, जैसे लोग आपके जीवन में आते हैं वो आपको बदलते हुए देखने हैं, तो आपको अपने दृष्टिकोण में, आपको आपके जो सोच है, आपके जो मत है, उनमें वो परिवर्तन लाना होगा और देखना होगा, ठीक है। एंड इमेजिन मतलब मैनिफेस्ट करिए आप अपने लाइफ को, जैसी लाइफ आपको इमेजिन कीजिए, आपकी परफेक्ट लाइफ कैसी है। आप चाहिए तो एक पेपर पे लिखिए कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, हर एक डिटेल। एंड
ये अगर आप न्यू मून के दिन करेंगे, न्यू मून अभी नेक्स्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा, आई थिंक 2nd या 3rd को, पर अगर उस दिन आप करेंगे, ये लिखेंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे आप, तो आपको बहुत सक्सेस मिलने के इसमें चांसेस है। एंड अभी भी अगर जिस टाइम मैंने ये वीडियो अपलोड किया है उसके जस्ट 2 दिन पहले ही फुल मून हुआ था। तो कुछ चीज़ें अगर आपको लाइफ में से रिलीज़ करनी है, ये जो भी चीज़ें हो रही थी जिनको भी आपको फॉरगिव करना है, भुलाना है, उनको भुलाने के लिए अभी भी राइट समय है। रिलीज़ कर दीजिए इन सारी चीज़ों को जो आपको सर्व नहीं करती, जो आपके फ्यूचर में जगह नहीं डिज़र्व करती। ठीक है, तो पाइसिस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर अप्रैल 2022। बताइएगा मुझे आपको कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।